अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये लंच टाइम में आज लंच पे बन रहे हैं आलू वाले पराठे, क्योंकि पिछले दिन लाइट गई हुई थी, खैर पूरे पाकिस्तान में ही गई हुई थी, तो बहुत बुरा हालात था, तो घर में आज बहुत काम था, तो इसलिए मैंने ना लंच के लिए आसान से ये ढूंढे हैं। आलू और पराठे बन भी जल्दी जाते हैं। और ये मैं एक लिप स्क्रब बनाया मैंने। ये लिप स्क्रब ना मैंने बना लिया, तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने वीडियो भी शूट करनी है। तो खैर मैं इसको आपको एक रिकैप दे देती हूँ। इस पे मैंने चीनी ली है, चीनी को मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं किया। और ये मैंने लिया है फूड कलर लिया है, और इसके अलावा विटामिन ई ऑयल लिया है, और लेमन ऑयल लिया है, और इसके अलावा वैसलीन भी थी 1 टीस्पून, वो भी ऐड की है। इन सब चीज़ों को 1 टीस्पून ऐड करना है। सिर्फ जो फूड कलर है वो हमने चंद कतरे डालने हैं, ठीक है। और चीनी मैंने हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में नहीं लेनी, ठीक है, वरना पाउडर फॉर्म में लेंगे तो वो स्क्रबिंग नहीं होगी उससे अच्छी तरह। और हमें थोड़ा सा दुरदरी सी चाहिए, मतलब थोड़ी कूंडी में, जैसे मैंने तो कूंडी में कूट ली थी इसको। तो वो इसको आप ग्राइंड कर लें, आपकी मर्जी है, या फिर किसी भी कुंडी में आप लोग अगर चाहें तो कूट लें, जो हमारा जिसमें हम लोग पीसते हैं चीज़ें। अच्छा, इसको अच्छे से इन सब चीज़ों को मिलाकर मिक्स कर लिया, और इसको एक ग्लास की, अगर किसी आपके पास कंटेनर हो तो उसमें स्टोर करें, तो इसकी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी। खैर मेरे पास ये ऑरिफ्लेम का था, एक डिब्बी पड़ी हुई, तो मैंने उसमें स्टोर किया। और ये आजकल मैं जेल यूज़ कर रही हूँ ऑरिफ्लेम की, बहुत ज़बरदस्त है ना, लव नेचर की है। और इनको इसको स्क्रबिंग करनी है आपने, 1 मिनट कर लें, और स्क्रबिंग करने के बाद आप लोग इस अपने होंठों पर वैसलीन लगा लें, तो जिसके भी सर्दियों में होंठ फट जाते हैं या ब्लैक हो जाते हैं तो उसके लिए ज़बरदस्त है। अच्छा, कल लाइट गई हुई थी और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो आज शुमाइला आती गई है, तो मैं और शुमाइला भर कर ना पानी ऊपर लेके आए, डिस्पेंसर की वाटर बॉटल फिल की है, क्योंकि पानी के बगैर तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल था। और हम लोगों से गलती ये हुई है कि हम लोगों ने ना अपनी मोटर बंद की हुई थी, रात की ही बंद थी, तो सुबह 7:30 बजे हमारी लाइट चली गई है, और उसके बाद पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। इवन के पीने के लिए भी पानी भरा ही नहीं हुआ था, क्योंकि पहले कभी लाइट गई नहीं, हमारी ऑलरेडी 2 लाइट्स हैं, तो हमने कभी फील हुआ ही नहीं ज़्यादा लाइट का ना, तो इशू कोई। तो खैर इससे पिछले दिन जब लाइट गई हुई थी तो आंधी भी उस दिन बहुत चल रही थी, ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो पानी ख़त्म हो गया, तो जाहिर है घर में सफाई वगैरह भी अच्छे से हुई ही नहीं है। तो आज सुबह उठते ही ना पानी भरने के बाद मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं, और उसके बाद मैंने ना घर की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। और आज मैंने नाश्ता भी लेट किया था, क्योंकि वो लालच था कि पहले सारे काम कर लें, कहीं दोबारा लाइट ना चली जाए, क्योंकि खबरों में यही बार बार दिखा रहे थे कि कोई मसला हुआ हुआ है न्यूज़ में ना, तो कई इलाकों में भी तो अभी भी खैर लाइट नहीं है, दोपहर को ही आनी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में आ गई थी रात को लाइट, तो आज जल्दी से मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी बच्चों को। और ना ये बहुत अरसे बाद इस तरह हुआ है, जब हम लोग एक दफ़ा छोटे थे तो तब इस तरह हुआ था कि लाइट चली गई थी, 2 दिन के लिए लाइट नहीं आई। कभी अब तो देखा ही नहीं इतनी लंबे ड्यूरेशन के लिए लाइट जाए। खैर लाइट बहुत बुरा हाल था पूरे पाकिस्तान में, और जिन लोगों ने इस पर स्टेटस लगाए हुए थे बहुत ही मज़ा आया। खैर बच्चे सब मिलकर हम लोगों ने ना रात के टाइम थोड़ा एंजॉय भी किया, सब मिलकर इकट्ठे होकर बैठे थे। मेरे तो मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, और पावर बैंक जो मेरे पास पड़े मैंने वो भी चार्ज नहीं किए हुए थे, क्योंकि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, और ना ही मैंने मोबाइल चार्ज किए, लेकिन मुझे नसीहत मिल चुकी थी। अब तो मेरा जैसे ही 80% पर भी आता है तो मैं फ़ौरन मोबाइल को चार्ज पर लगा देती हूँ, और मेरे दोनों ही सेल चार्ज नहीं हुए हुए थे। तो खैर जैसे तैसे करके वो दिन बहुत गुजरा, बहुत मुश्किल से। और सर्दी भी उस दिन बेतहाशा थी, ठंडी हवा चल रही थी। और आज शुमाइला ने सारा सेन भी वॉश किया है, क्योंकि जिस दिन लाइट गई हुई थी तो उस दिन पानी हमारा ख़त्म हो चुका था। तो हम लोगों ने बस सिर्फ झाड़ू दिलवाया, कोई मॉपिंग वगैरह हुई ही नहीं, तो इसलिए घर में बहुत गंद डला हुआ था। और ऊपर से लाइट चली गई, इतना बर्तन हमारे तो इकट्ठे हुए। खैर बर्तन हम लोगों ने वॉश कर लिए थे हमसायों के घर से पानी लेकर, तो वो वहाँ से वॉश हो चुके थे। तो लेकिन जैसे ही लाइट आई है ना, तो रात को हमने नसीहत पकड़ ली कि पानी फ़ौरन पहले भर के रखा कि कहीं दोबारा लाइट ना चली जाए। और आज दोबारा हमारी सुबह एक लाइट चली गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी लाइट थी, तो सारा काम हो गया। और ऊपर से साफ सफाई होने के बाद आज गेस्ट रूम की भी सफाई हुई थी, और सारी बेडशीट्स भी शुमाइला ने चेंज की थी। और आज गेस्ट रूम भी सारा शुमाइला ने चमका दिया था। शुमाइला पूरा घर आज चमका के फिर गई है, शाम हो गई थी शुमाइला को
आज शुमाइला की अम्मी भी नहीं आई थी और शुमाइला आई भी अकेली थी, क्योंकि हर घर में जाहिर सी बात है लाइट आई तो शुमाइला की अम्मी वहाँ गई हुई थी, दूसरे जो घर हैं वहाँ सफाइयाँ करने गई हुई थी। अच्छा, सफाई सुथराई करने के बाद मैंने जो कपड़े पड़े हुए थे ना प्रेसिंग के लिए, क्योंकि उससे पिछले दिन मशीन लगाई हुई थी तो वो सारे सूख चुके थे, तो मैंने वो वाले सारे प्रेस किए हैं कपड़े। और प्रेस करने के मतलब पाकिस्तान में तो खैर सब में पूरे पाकिस्तान में ही लाइट गई हुई थी। तो आप लोगों ने क्या किया था, कैसे हुआ था, कैसे दिन गुजरा था, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सारी अपना काम करने के बाद और ये शुमाइला ने आज मशीन लगाई हुई है, हमारी भाभी ने भी कपड़े धुलवाए थे, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। मैंने आज नहाना धोना था अपना, तो मैंने कहा मैं खुद भी ज़रा साफ़ हो जाऊँ, कि बच्चों को भी नहला दिया था और ख़ुद भी फिर मैं नहाई थी। और अब मैं बच्चों को पिक करने के लिए जा रही हूँ स्कूल से। और मैं आजकल ओरिफ्लेम का ना ये सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। और साथ सईद घनी का मेरे पास मॉइस्चराइज़र है, पहले मैंने उससे स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। और इसके बाद मैंने ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स ना थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स ना ऑर्गेनिक हैं, तो इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई भी, तो अच्छे हैं। और ये लिप बाम है, ये भी ओरिफ्लेम की है, तो मैंने इसके बाद ये अप्लाई की है। और फिर बच्चों को मैंने पिक करने जाना था, बस इसके बाद मैंने बच्चों को पिक किए। मेरा व्लॉग शुरू से देख रहे हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि मैं बच्चों को पिक करने खुद ही जाती हूँ, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है बच्चों का स्कूल, तो मैं उनको खुद ही पिक कर आती हूँ बच्चों को ना। इसलिए हम लोगों ने दूर ज़्यादा कहीं लगवाया ही नहीं है बच्चों को, ताकि इनका स्कूल भी हम लोगों ने चेंज किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर इसलिए नहीं किया कि बच्चे भी बहुत छोटे हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ होते नहीं हैं। तो खैर इंशाल्लाह जब हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ड्राइवर होता है अवेलेबल, तो वो बच्चों को पिक कर सकता है। और ये मास्क तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर बहुत मिट्टी है, तो मैं घर से तैयार श्यार होकर जाकर मिट्टी से वापस भरी भी नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं मास्क लाजमी अप्लाई करके जाती हूँ कहीं पे भी बाहर जाऊँ। और इस दिन मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई। खैर जिस दिन लाइट गई हुई थी ना उस दिन मैं रात को सो बहुत जल्दी गई, क्योंकि ये जाहिर सी बात है मेरे पास ना मोबाइल था, चार्ज तो वो ही नहीं हुई थी, मोबाइल की चार्जिंग थी ही नहीं, और जो मेरा पावर बैंक था वो भी चार्ज नहीं हुआ था। तो रात को मैं सोच तकरीबन नमाज पढ़ के ईशा की 7:30 बजे सो चुकी थी, और सुबह मेरी अजान के टाइम आँख खुली है 5:30 बजे। और ये कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, वो कह रही थी कि जो क्रीम बनवाई है ना नाइट क्रीम, तो उसकी दोबारा आप ना एक रिकैप देना, और ये लोशन निकल ही नहीं रहा था, सर्दी की वजह से बहुत हार्ड हो चुका था। तो खैर मैंने इसमें इसकी एलोवेरा जेल भी ऐड किया था इसमें, और मैंने विटामिन ई ऑयल ऐड किया था, थोड़ा सा लोशन, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र क्रीम है कुछ भी है वो ऐड कर लो। विटामिन ई ऑयल यूज़ किया था, और बादाम का तेल मैंने इसमें डाला है, और इसके अलावा और क्या ग्लिसरीन डाली है इसमें, ये हाफ टी स्पून डाल लें, ठीक है। मुझे तो अंदाज़ा हो चुका है, मैं इतने अरसे से बना रही हूँ, तो आप लोग अपने अंदाजे से इसको डाल सकते हो। तो इसके अलावा मैंने बादाम का तेल डाला है, और अगर आपके पास शिया बटर है अवेलेबल तो वो बहुत ज़बरदस्त है, मेरे पास नहीं था इस टाइम, तो मैंने इन चीज़ों के मिक्स करके ये एक नाइट क्रीम बन जाती है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। ग्लिसरीन से जो स्किन फट जाती है ना, जैसे बच्चों के चीक्स होते हैं बहुत ज़्यादा रैश आ जाते हैं और फट जाती हैं सर्दियों में, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। मैं अपने हाथों पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथों पर एलर्जी है, तो तब से उसके बाद मैं डायरेक्ट तो लगाती नहीं हूँ। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा लेमन और अरके गुलाब डाल लें तो वो हाथों के लिए बहुत अच्छा है। और आयजा ताहा बैठे ड्राइंग कर रही है, रात का टाइम है और मैं वीडियो अपनी एडिट कर रही हूँ। और आयजा का टेस्ट है, आयजा थोड़ी सी तैयारी 5-10 मिनट कर लेती है, वैसे तो स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती है, ये अच्छा स्कूल वाले प्रिपरेशन करा रहे हैं। आयजा टेस्ट दे रही है HRCA वालों की तरफ से, और ये इंटरनेशनल लेवल पर इनका होता है टेस्ट, तो इनका पहले एलिमिनेशन राउंड भी है। दुआ करें आप लोग कि आयजा सिलेक्ट हो जाए, अगर सिलेक्ट हो जाएगी तो फिर फाइनल में जाएगी, और इन लोगों के फाइनल्स भी होने वाले हैं आयजा और ताहा के फेब में है। इसी के साथ जी मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।